फरूक खोखर साहब जो हैं उम्र कैद की उन्हें सजा सुना दी गई है। फरूक खोखर कहाँ का ताकतवर है? बड़े बड़े गंदे लोग देखे हैं, जितने दोनों ये गंदे हैं, इतना गंदा बंदा मैंने यूएस में। खाना नंबर 2 के लोग गलती से 4 आनों की वजह से खाना नंबर 1 में। जो औरत शादी से पहले आपके पास एक दफा सो जाती है वो फिर जिंदगी में आपको दोबारा सोने नहीं देती दूर जाके। साकब चद्दड़ के अंदर का वो ना एक शरारती सा लोंडा, वो भी जिंदा है। फरूक खोखर साहब जो हैं उनकी उम्र कैद की उन्हें सजा सुना दी गई है और इस वक्त एक नया तूफान सा जो है वो सोशल मीडिया पर उनके नाम से उभर रहा है। नहीं देखिए, ये कहना कि जी ताकतवर को सजा मिली है, मैं सोशल मीडिया पे देखा था, गलत है। फरूक खोखर को कहना कि किसी ताकतवर को जी पाकिस्तान में सजा मिल गई है, ये गलत है। ताकतवर को सजा तब मिलेगी जब रज़ादार को मिलेगी। फरूक खोखर कहाँ का ताकतवर है? अल्लाह ताला मगफरत करे उनके वालिद ताजी खोखर साहब, वो जो उनके कज़न हैं मुस्तफ़ा खोखर साहब जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, सारी ज़िंदगी इनका पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं। ये फरूक खोखर खुद कहता होता था कि जरदारी साहब ने मुझे फ़लाँ चीज़ गिफ्ट दी, फ़लाँ चीज़ गिफ्ट दी। आप उनके शोज़ उठा के उनके इंटरव्यूज़ देखें, पता नहीं क्या बात हुई, किस वजह से कि बड़े साहब को उनकी कोई अदा पसंद नहीं आई तो उन्हें बेचारे मजबूरन JUIFA में जाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुशन जरूरी होता है। तो अब उम्र कैद की सजा हुई है, वो तो खत्म हो जाएगी। खैर वो जो तो वो जिस कत्ल केस में गए हैं उसमें इनका क्या ताल्लुक? माजा सत्ती, उसका ताल्लुक सुना है PTI से था और वो भी कोई इतना नीट एंड क्लीन आदमी नहीं था, किसी प्लाट की रोला शोला था। 4 बंदे इसमें थे, एक बंदा बेगुनाह हो गया, 2 बंदों को कम सजा हुई है और एक इसको उम्र कैद हुई है फरूक खोखर। लेकिन ये खत्म हो जाएगी, राजीनामा हो जाएगा बहुत जल्द, आप देखेंगे 2-4 माह में ये बाहर आ जाए। लेकिन इसको ये कहना कि पाकिस्तान में किसी ताकतवर को सजा हुई है, बिल्कुल गलत है। अभी सुलह से याद आया कि मोमिना और साकिब चद्दड़, इनकी भी सुलह के चर्चे हम सुन रहे हैं। यार मैंने बड़े बड़े गंदे लोग देखे हैं, बड़े बड़े गंदे लोग देखे हैं। मैं वकील हूँ, हर तरह के मैंने मुजरम डील किए हैं, हर तरह के मैंने मुल्ज़म डील किए हैं, हर तरह के मैंने मुद्दई डील किए हैं। जितने दोनों ये गंदे हैं, इतना गंदा बंदा मैंने यूएस में। और भाई आपने तो अपने कपड़े ही उतार दिए चौक में खड़े होकर, दोनों नहीं। और फिर ऐसा जाहिल वकील, में नाम नहीं लूंगा, हमारे कम्युनिटी का है जो साकब चद्दड़ का था, ऐसा जाहिल आदमी, वो मियां साहब की बात कर रहे हैं। और रेहान तारक की तरह वो भी एक ओछा सा लड़का है। NCCIA के बाहर जो पहली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने सुनी थी? हाँ जी सुनी थी। हाँ जी, ये पैसे क्यों दिए थे, क्या होता रहा था, इतने 15-15 दिन जाके दुबई में रहती रही हैं। तो क्या कहना चाहिए वकील का? ये बनता है इतना पर्सनल होकर चीजें खोलना। देखें जब दोनों लोग कमिटमेंट में थे तो ऑफ कोर्स लेन देन तो दोनों की जानिब से हुआ होगा ना। मैं कहता हूँ जब इख्तलाफ आ गया तो ये क्वेश्चन करना कोई सेंस बनती है एक डिफेंस लॉयर की तरफ से कि जी ये तोहफे क्यों वो लेती रही हो? यानी वो चाहता था कि वो उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट का केस भी कर दे, जो कि उन्होंने बाद में कहा भी। बार बार साकब चद्दड़ की तरफ से डिफेंस क्या लिया जाता रहा कि जी मेरे साथ वहां भी गई, मैंने इसके ऊपर ये भी खर्चा किया, ये भी खर्चा किया। और फिर मोमना का हसनैन माइन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, राना हसनैन माइन साहब जो मोमना की बहन शायद उनकी एसोसिएट है, रिमशा उनका, बड़ा सेंसिबल उस बंदे ने देखा है। लेकिन रिमशा जब भी आती थी बेचारी बोंगी मारती थी। ठीक, तो दोनों तरफ से एक तो वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग करैक्टर नहीं थे। अब जिस तरह से मोमना ने अपने निकाह पे तस्वीरें दी हैं, आप और मैं तो वो इशारा कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। और वो जो हमजा है, ओ भाई क्या तुमने मदर टेरेसा से शादी कर ली है कि जिसने अफगानिस्तान फतह करके या कंधार सूबा उसने फतह किया अमेरिका से, जिसको तू इतना प्रेज कर रहा है। ठीक है, अब सुने इनकी सुलह की कोशिशें जारी हैं साकिब चद्दड़ की जानिब से। सुलह इनकी होनी है उमा। मैं शेख रशीद साहब की एक बात मुझे अक्सर याद आती है जब इस तरह के करैक्टर्स मैं देखता हूँ। वो कहते हैं कि खाना नंबर 2 के लोग गलती से 4 आनों की वजह से खाना नंबर 1 में आ ये साकब चद्दड़ इमरान खान के नाम पे वोट लेके आते, इसने जलील हो नहीं होना था, ये इस तरह से जलील हो गया। ये इसका आखिरी टेन्योर आई असेंबली में, इसको किसी ने मुंह नहीं लगाना। ऑलरेडी चंडीगढ़ में मेरे बड़े दोस्त हैं, रिश्तेदारी भी है, तो वो सारे कहते हैं कि बस दाल लग गया इमरान खान की वजह। तो अभी तो वो नून लीग के बड़े अच्छे सपोर्टर बने हुए हैं, क्या नून लीग भी इन्हें आगे मौका देगी?
देखिए नून लीग के साथ ये छोड़ के, ये जीती हुई सीट पीटीआई के नाम पे छोड़ के पीटीआई को ये इधर आई। ये वही सीन्स तो नहीं है जब सीट्स बिकना शुरू हुई थी? ये वही है। अच्छा ठीक है, अब इसको कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी उन्होंने बनाया हुआ है, वो जिस तरह से, लेकिन ये फारग हो जाएगा ना, इसका कोई वो उस तरह से तो नहीं है अचानक से कहीं से पैसे आ गए एमपी बन गया। वो भी वो जो गुरदौन स्कैंडल पता नहीं क्या क्या हाँ जी बिल्कुल। ये बल्कि यही जो बैरूनी खवातीन वाला केस था, उसी केस से इनको लिंक किया गया था ना, कि इनके एक कज़न थे जो जिनका गुर्दों का काफ़ी केसेस थे, ये गुर्दा ट्रांसप्लांट के ऊपर। उसमें मुझे उस चीज़ का नहीं पता, वो तस्वीर भी दिखाते हैं, कहते हैं वो साकब चद्दड़ है, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि नहीं वो है, बिल्कुल है, साकब की तरफ से उसके ऊपर कोई आया नहीं। लेकिन मोमना और साकब ने जिस तरह से अपने केस को हैंडल किया ना, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, तो जहालत की और बेशर्मी की इंतहा है। मतलब गंदे ही हुए हैं, गंदे हुए क्या। अच्छा मोमना को फिर भी फर्क नहीं पड़ता, मोमना को तो इतना बड़ा ड्रामा मिल गया उसके बाद, वो क्या आजकल उसका प्रोमो चल रहा है। मैं ड्रामे देखती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। बड़ा अच्छा एक ड्रामा, मैं अक्सर वो ना इस पे टिकटॉक वगैरह हम देख रही हो ना, तो उस पे आता है उसको वो एज अ मेन रोल एक ड्रामा मिल गया कि कौन, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पे जितनी कंट्रोवर्सी होगी ना, आपके दूसरे मीडिया में उसका उतना फायदा होता है। लाइक सैयद नूर ने नहीं चवल मार दी थी, जन्नत मिर्जा को लेके फिल्म बना दी, 1.5-2 करोड़ पे डुबवा दिया, को बता देखने नहीं आया। लिहाजा ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह का होता है ना, वो समझते हैं कि इसको हम कैश कर लें, मोमना तो उस तरफ से कैश हो जाएगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे मुआशरे में वैसे भी आपको पता ही है शोबिस के बारे में जो राय रखी जाती है, लेकिन बेड़ा गर्क हुआ है साकब का, भाई तू बर्दाश्त कर ले, 4 साल तूने फेर रखा है। खलीलुर रहमान कमर साहब की बड़ी खूबसूरत बात थी, अगर आप इजाजत दें, आप जी बिल्कुल बेटी है मैं कह रहे, तो उन्होंने कहा जो औरत शादी से पहले आपके पास एक दफा सो जाती है, वो फिर जिंदगी में आपको दोबारा सोने नहीं देती दूर जाके। साकब चद्दड़ के अंदर का वो ना एक शरारती सा लोंडा, वो भी जिंदा है, वो इसको जेलसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि 4 साल मेरे नाल रही है, प्यार भी होगा शायद उसे, अब ये जा रही है, तो भाई मूव ऑन करो ना, अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं की। उसके बाद साकिब चद्दड़ की बीवी का मैं तो हैरान हूँ कि मामला तो खुल के उन्होंने भी सामने रखे ना कि ये मेरे साथ ये करती रही, वो करती रही। उनकी बीवी ने बाद में उन्हें कैसे छोड़ा होगा, उनके घरेलू मामला नहीं डिस्टर्ब होते लोगों के ऐसे? नहीं, कहाँ होते हैं ये जो बीवियाँ होती है ना, ये हमारे खास तौर पे ये जो जमींदार गाँव के लोग होते हैं, उन बीवियों को पता होता है क्या हमारा बंदा ऐसा है, उन बीवियों को पता होता है, बच्चे अल्लाह ने दे दिए हैं 2-4, पर ठीक है कभी आएगा मूड होएगा मैं ना बह के चाय पी लेगा, अदरवाइज जाए बाढ़ में जाए। वो क्या करती हैं, नुकरानियां 2-2, 3-3, 4-4 नुकरानियां, ड्राइवर लगे हैं, वो पैसे खुले लेती हैं, जाती हैं माँ बहन रिश्तेदारों के यहाँ खाती पीती हैं, वो उनका एक अलग सीन। ये जो आपकी शहरी लड़कियां ना, ये ज्यादा पोजेसिव होती हैं इस मामले में।